साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों के द्वारा पीवाईक्यू को लेकर सवाल पूछा जाता है कि आखिर प्रभावी ढंग से कैसे पीवाईक्यू हल करें जिससे कि सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। आज इसी टॉपिक पर हम बेहद सरल ढंग से ज़रूरी बातचीत आपसे करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, पीवाईक्यू को लेकर हम 3 सवाल के माध्यम से बातों को आगे बढ़ाएंगे और एक एक करके आपको बेहद ज़रूरी और बुनियादी बातें बताएंगे। यकीन माने आज की इस बातचीत के बाद पीवाईक्यू की समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी और आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके सारे प्रश्नों को आप बेहद आसानी के साथ रट जाएंगे, याद कर लेंगे। आज अपनी इस बातचीत में हम 3 बुनियादी प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि पीवाईक्यू कैसे पढ़ना और पीवाईक्यू हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना जरूरी है। क्या बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए प्रभावी ढंग से तैयारी नहीं की जा सकती, बेहतरीन तैयारी नहीं हो सकती। हमारा दूसरा सवाल है कि पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें कि उसमें दिए हुए सारे प्रश्न हमको आसानी से याद हो जाएं। और हमारा तीसरा सवाल है कि किस पब्लिकेशन का पीवाईक्यू लें जिसमें त्रुटियां कम हो और जो हमारी परीक्षा के लिए सहायक हो। पहला सवाल, पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना जरूरी है। आपको बता दें, आप जिस किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा को पास करने के लिए पीवाईक्यू हल करना बेहद जरूरी है। पीवाईक्यू हल करने से ही आपको अपने एग्जाम पैटर्न का पता चलता है। जब आप पीवाईक्यू हल करते हैं तो सॉल्व करते हुए आप देखते हैं कि कौन सा पोर्शन या कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कम सवाल पूछे जाते हैं। जब आपको जानकारी लग जाती है कि किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो उसी अनुरूप आप जब अपनी थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, अपना सिलेबस आप पढ़ रहे होते हैं, तो जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है और जिस टॉपिक से सवाल कम पूछे जाते हैं उन टॉपिक को आप उतना गहराई से न पढ़ करके सामान्य ढंग से उसको पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि किसी भी परीक्षा को पास करने की जो अनिवार्य शर्त है वह यह है कि आपका आसान प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। अगर आप आसान प्रश्न गलत कर देंगे तो निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि आप एग्जाम की फाइट से बाहर हो जाएंगे, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। और एग्जाम में आसान प्रश्न आपका गलत ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यू हल करें। पीवाईक्यू जितना हल किए रहते हैं, पीवाईक्यू ही आपको आसान प्रश्न गलत करने से बचाता है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लें तो आप पाएंगे कि कम से कम 30% सवाल विगत वर्षों के जो हल प्रश्न पत्र हैं जो पीवाईक्यू उन्हीं से पूछ लिए जाते हैं। यदि आप पीवाईक्यू अच्छे से हल किए रहेंगे तो आपका एक भी आसान सवाल नहीं गलत होगा, क्योंकि कठिन सवाल तो मैक्सिमम कैंडिडेट को नहीं आते। जो आपके लिए कठिन होगा यकीन माने वो सारे कैंडिडेट के लिए कठिन होगा। कठिन सवालों में नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती तो सारे कैंडिडेट तुक्का मारते हैं, आप भी तुक्का मारेंगे। अगर आसान सवाल आप गलत कर देंगे तो आसान सवाल सारे कैंडिडेट की कोशिश रहती है कि न गलत हो, और यदि जिस कैंडिडेट का आसान सवाल गलत हो जाएगा यकीन माने वह फाइट से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए पीवाईक्यू हल करना बेहद जरूरी है। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से हल किए रहेंगे तो एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको आप आसानी से हल कर लेंगे और कठिन सवाल में भी आप फाइट में बने रहेंगे और निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से किए रहेंगे तब। दूसरा सवाल कि पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें कि सारे प्रश्न जो भी पीवाईक्यू में दिए हुए वो याद हो जाएं। इसके लिए आपको एक बेहतरीन तरीका बता दें कि जब आप पीवाईक्यू पढ़ने बैठें, सॉल्व करने बैठें, तो आप अपने प्रश्नों को जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको 3 कैटेगरी में बांट लें। पहले प्रश्न ऐसे होंगे पीवाईक्यू में जो आपको आ रहे होंगे, स्वप्न में भी आप उन सवालों को नहीं गलत करेंगे। कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको सवाल बिल्कुल रटे होंगे, वो प्रश्न बिल्कुल रटे होंगे, आप उनका जवाब दे देंगे। तो उन प्रश्नों को आपको सामान्य ढंग से पढ़ के आगे बढ़ जाना है। दूसरे श्रेणी में उन प्रश्नों को रखना है जो प्रश्न आपको आ रहे हैं लेकिन आपके मन में संशय बना हुआ है कि हो सकता है इस प्रश्न को गलत कर दें, तो उस प्रश्न को पढ़ते हुए उसके सामने आप एक स्टार लगा लें या कोई निशान, कोई चिन्ह लगा लें, एक स्टार लगा लें। और तीसरे प्रश्न ऐसे होंगे जिनको पढ़ते हुए आप ये समझ जाएंगे कि ये प्रश्न कठिन है, आपको नहीं आ रहे, तो ऐसे प्रश्नों के सामने आपको डबल स्टार लगा लेना है, डबल स्टार का चिन्ह बना लेना है।
एक बार पढ़ने के पश्चात जब आप दोबारा पढ़ें तो आप जो सवाल आपको आ रहे थे सामान्य ढंग से उनको आपको देखना ही नहीं है। जिन प्रश्नों के सामने आपने आपने सिंगल स्टार लगाया है, जिन प्रश्नों को लेकर आप संशय में थे, इन प्रश्नों को हम सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। और जो कठिन प्रश्न हैं जिनके सामने आपने डबल स्टार बनाया है, उन प्रश्नों को आप आवश्यक रूप से पढ़ लीजिए। जब आप तीसरी बार चौथी बार रीडिंग करें तो आप उन्हीं प्रश्नों को पढ़ें जो प्रश्न बेहद कठिन आपको लगे थे, जिनके सामने आपने डबल स्टार लगाया था। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आप बार बार उन चीज़ों को पढ़ने से बचेंगे जो चीज़ें आपको आ रही हैं। आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो चीज़ें आपको नहीं आ रही, जिसमें आपने डबल स्टार लगा रखा है। अगर आप सुनते होंगे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं बताते हैं कि हमने 5 बार पीवाईक्यू हल किया, 6 बार पीवाईक्यू हल किया, तो इसी तरह से पीवाईक्यू हल करते हैं। जो सवाल उनको आते रहते हैं, जो प्रश्न उनको आते रहते हैं, उनको बार बार नहीं हल करते। जो प्रश्न नहीं आते उनके सामने कोई निशान या कोई चिन्ह लगा लेते हैं और उन्हीं को बार बार वो पढ़ते हैं, और इस तरह से उनकी पीवाईक्यू को लेकर पकड़ बेहतरीन हो जाती है और एग्जाम में पीवाईक्यू से आया हुआ एक भी प्रश्न उनका गलत नहीं होता, जिससे वो सिलेक्शन की रेस में हमेशा बने रहते हैं। साथियों, किस पब्लिकेशन का पीवाईक्यू लेना है इसके संबंध में आपको बता दें कि इस समय घटना चक्र पब्लिकेशन की जो किताबें आती हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बेहद महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, घटना चक्र वाले। तो आप घटना चक्र प्रकाशन का ले सकते हैं पीवाईक्यू जाकर के, अगर आपने नहीं लिया है। यूथ कंपटीशन भी बेहतर कार्य कर रहा है, लेकिन यूथ कंपटीशन में कहीं कहीं त्रुटियां पाई जाती हैं और घटना चक्र में त्रुटियां बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इन दोनों प्रकाशन में से कोई एक जाकर के पीवाईक्यू ले लें। अगर आपके पास है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। जो भी स्ट्रेटजी आपको बताई गई है उस अनुसार आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू हल करना है, निश्चय ही आप बेहतर कर लेंगे। साथियों, अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा और हम इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।